बहुत बच्चों ने बताया क्या कि सर ये क्वेश्चन नंबर 3 हमको फिर से बताइए। तो एक बार देख लीजिए। हम वैसे पिछले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये क्वेश्चन को बताया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये बोला इफ़ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। बोला यहाँ पे ये a + b जो है एंगल वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, और a > b, a हमेशा बड़ा होना चाहिए, और फाइंड a एंड b। तो देख लीजिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला यहाँ पे 10a + b = √3 है। अब ध्यान दीजिए कि 10a + b = 10 कितना 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका a + b जो होगा वो कितना होगा, ये 30 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से 10a - b = आपका 1/√3। ओहो एक मिनट, 10 60 डिग्री, सॉरी 10 60 डिग्री, ये यहाँ पे 60 हो जाएगा। ओके। अब 10a - b = तो अब इसको देख लीजिए। तो 10a - b आपका जो है ये किसके बराबर है, ये 10 30 डिग्री के बराबर। तो इसको कैंसिल कीजिए, तो a - b = आपका 30 डिग्री। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। फिर हम लोग क्या करें, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a + b = 60 डिग्री और a - b = कितना 30 डिग्री। अब देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2a, और 2a = कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, तो 2a = 90 डिग्री, तो a = कितना हो जाएगा 90/2, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो a की वैल्यू कितना निकल गया आपका 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए a की वैल्यू 45 निकल गया, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए हम पहले वाले में रख दें या दूसरे वाले में रख दीजिए, या पहले वाले में रख दीजिए। तो a + b = कितना 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए a की वैल्यू कितना 45, अब प्लस b = कितना 60 डिग्री, तो b = कितना हो जाएगा, ये 60 - 45, तो ये b = कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री। तो यही a एंड b की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। ओके। अब देख लीजिए हम लोग अब नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगला जो हम लोग करेंगे वो चैप्टर का नाम है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ज्योमेट्रिकल एनालिटिक। इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़, जैसे मान लीजिए कोई अगर हम इस तरह से कोई ये कोऑर्डिनेट लेते हैं x और y, इसे मान लीजिए तो ये मेरा कितना है 90 डिग्री, और ये हम लोग क्या करें, इसी में हम लोग कोई भी एक छोटा एक एंगल ले ले, ठीक है, उस एंगल को हमने मान लिया थीटा। देखिए ध्यान से, तो ये जो हुआ, ये मतलब ये अगर हम थीटा मान लिए, ओके, तो कहने का मतलब इसको जो हम लोग लिखेंगे तो ये 90 - थीटा, 90 - थीटा। अब देखिए 90 - थीटा का मतलब ये 90 में से ये थीटा, तो 90 में से हम थीटा को माइनस कर दिए, तो ये अगर थीटा हो गया तो मान लीजिए ये सपोज दैट ये 90 - थीटा हो जाए। अगर हम ये थीटा ले लिए, अगर ये थीटा ले लिए तो ये मेरा हो जाएगा 90 - थीटा। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या होता है कि 90 - थीटा, तो अब ये यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ फार्मूला है कुछ, जैसे मान लीजिए साइन 90 - थीटा, 90 - थीटा, फिर ये कॉस 90 - थीटा, फिर है ये टेन 90 - थीटा। हम लोग इसको जो है डिटेल से ये 11th में इसको ढंग से देखेंगे, बल्कि ये साइन वाले को, बल्कि ये यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक,
तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये हो जाएगा सेक और ये 90 माइनस थीटा, फिर ये हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए ये क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका कॉस थीटा, ये चेंज हो जाता है रेडिकल। कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा ये आपका होता है कॉट थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा ये आपका होता है सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ये आपका होता है कोसेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा ये आपका होता है टेन थीटा। तो अब जो मेरा एक्सरसाइज शुरू होगा वो एक्सरसाइज है 8.3, और 8.3 में आपका जो ना पूरा यही फार्मूला चलेगा, और थोड़ा सा इस फार्मूले को आप लोग देख लीजिए और उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, तो अब देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें। फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला एकदम याद रखना है इसमें। अब ये देख लीजिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है। फर्स्ट साइन 18 डिग्री अपोन में कॉस 72 डिग्री। फिर दूसरा है टेन 26 डिग्री, और उसमें उसके नीचे है कॉट 64 डिग्री। फिर तीसरा है क्वेश्चन आपका कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ओके, अब देख लीजिए इसको हम लोग करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। अब ये क्वेश्चन हम लोग करें, इसमें से जो ना हम लोग क्या करें, किसी एक को चेंज कर ले। जैसे इसमें से कोई एक को चेंज कर ले, इसमें से कोई एक को चेंज कर ले, इसमें से किसी एक को चेंज कर ले। तो एक को चेंज करने के लिए अभी हम लोग अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन करें हम, तो ये पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन साइन 18 डिग्री है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको चेंज करने के लिए हम लिख दें साइन 90 माइनस, या इसको लिख दीजिए कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। ध्यान दीजिएगा अभी हम बता रहे हैं, मार्कर सही से नहीं चल रहा। मतलब ये जो है कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो कॉस को चेंज कर दिया। तो पहले ये क्या मतलब, ये कॉस को हम चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन 18 डिग्री तो है ही। ओके, और ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, तो ये साइन 18 डिग्री, और ये कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, फिर हम लोग क्वेश्चन ये सेकंड वाले को देखें। सेकंड वाले में देखिए ध्यान से, किसी एक को चेंज कर लीजिए। मान लीजिए मेरा मन हो कि हम ऊपर वाले को चेंज करें, तो ये यहाँ पे अगर ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो देख लीजिए इसको हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग क्या लिखें, 10 90 माइनस 64, देख लीजिए 90 माइनस 64 26 ही आएगा। बल्कि एक चीज़ और आपको ट्रिक ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाला कंपेयरिंग जिससे कंपेयर करेंगे, अगर देखेंगे कि उस एंगल को माइनस करके देखेंगे तो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने ये साइन 18 और साइन ये कॉस 72 को देखा, तो हमने सोचा कि कॉस 72 90 में से 72 माइनस कर दे, तो 90 में से 72 माइनस कर देंगे, इसका मतलब वो 18 डिग्री होगा।
तो हमने लिख दिया यहाँ पे। उसी तरह से हमने क्या किया यहाँ पे 1090 मतलब नीचे वाले को कंपेयर किए, यहाँ ऊपर वाले को कंपेयर किए थे, तो इसको हमने 90 माइनस 64 लिखा और यहाँ पे नीचे आपका ये cot 64। ध्यान दीजिए, अब ये देख लीजिए तो 1090 माइनस थीटा, तो 1090 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं कि फार्मूला भी 1090 माइनस थीटा क्या होता है, ये cot थीटा। तो थीटा क्या मेरा 64, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये cot 64 डिग्री और नीचे में कितना हो जाएगा, ये cot 64 डिग्री। देखिए कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया आपका 1। ओके, फिर हम लोग उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग किसी एक को चेंज कर लें। मान लीजिए हम सपोज दैट हम इसी को चेंज करें, तो ये देख लीजिए ये cos 48 डिग्री माइनस यहाँ पे साइन 90 माइनस 48 कर दिए। देख लीजिए 90 माइनस 48 तो कितना हो जाएगा 90, ये 42 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 242, ठीक है। और यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो ये मतलब 8 में से 4 जाएगा तो 4। तो उसी तरीके से तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ये आपका हो जाएगा cos 48 डिग्री माइनस ये भी क्या हो साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है cos थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा cos 48 डिग्री। अब इसको कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा आपका 0। ओके, फिर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो दिया हुआ है कोसेक 31, किसी एक को चेंज कर, मान लीजिए हम इसी सेक को चेंज कर लें, तो कोसेक को ऐसे ही रहने दीजिए कोसेक 31 डिग्री। अब फिर माइनस इसको हम लोग लिख लें सेक 90 माइनस 31। ओके, तो देख लीजिए 90 माइनस ये 90 माइनस 31। ओके, तो ये 59 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक 31 डिग्री, अब माइनस क्या हो जाएगा ये कोसेक 31 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कोसेक 31 क्या आ गया आपका 0। ओके, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। अब ध्यान दीजिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि सो दैट क्वेश्चन है पहला पार्ट है 1048 इंटू 1023 और उसके बाद है 1042 डिग्री और उसके बाद है 1067 इक्वल टू 1, ये प्रूव करना। दूसरा पार्ट इसका है cos 38, दूसरा है cos 52, उसके बाद माइनस sin 38 और sin 52 ध्यान दीजिएगा इक्वल टू 0। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान दीजिए कि इसमें से जैसे हम लोग देखेंगे किसी दो को चेंज कर लीजिए। मान लीजिए हम इन दोनों को छोड़ दें और इन दोनों को चेंज कर लें। ओके, या इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को चेंज कर लीजिए, या इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को चेंज कर लीजिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको छोड़ रहे हैं और किसको चेंज कर रहे हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो अगर हम क्या करें 1048 को हमने छोड़ दिया, 1048 को छोड़ दिया, उसके बाद हमने क्या किया 1023 को हमने छोड़ दिया, फिर यहाँ पे इसको चेंज कर ले। तो
9, ये देख लीजिए किसके साथ ये माइनस होगा, तो 90 माइनस 48, 90 माइनस 48। फिर ये इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये 10 90 माइनस, अरे यार मार्कर, 90 माइनस 23, 90 माइनस 23, ध्यान दीजिए। तो अब ये देख लीजिए, ये तो आपका 1048 है ही, और ये आपका 1023 है ही, और ये आपका 1090 माइनस थीटा, तो 1090 माइनस थीटा देख लीजिएगा, ये होता है आपका कॉट थीटा। तो 1090 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा को यहाँ पे लिख दें हम लोग कॉट 48 डिग्री। अब फिर ये भी कॉट कितना हो जाएगा 23 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 1048 और 1023। अब ये क्या होता है कि कॉट थीटा जो होता है, यहाँ पे कॉट थीटा जो होता है ये होता है 1/10 थीटा, या 10 थीटा जो होगा ये होगा 1/में कॉट थीटा। ये आगे हम लोग फार्मूला देखेंगे, बल्कि यहाँ यूज कर दिया तो कोई बात नहीं, आप भी यूज कर दीजिए, मगर फार्मूला याद होनी चाहिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/में ये 1048, और ये भी 1/में 1023। देख लीजिए कॉट को 1/10। अब ये 1048 1048 1023 1023, ये तो कट के क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोल रहा है कि यहाँ पे किसी एक कुछ, मान लीजिए अगर हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया और इसको चेंज कर दिया, कोई बात कर दीजिए, तो cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52, 90 माइनस 52। ओके, 90 माइनस 52, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 38 है, 90 माइनस 52, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 4 में से 5, 4 में से 5 जाएगा तो ये आपका ये 3, सॉरी 8 में से 5 जाएगा तो ये 3। और इसको भी हम लोग चेंज कर लें तो यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं साइन, अरे यार मार्कर, साइन 90 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 38, 90 माइनस 38, ध्यान दीजिए। तो ये आपका तो cos 38 हो ही गया। अब यहाँ पे देख लीजिए ये cos 52 है ही। अब ये ध्यान दीजिए, ये sin 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा, तो cos कितना हो जाएगा ये 52, और ये कितना हो जाएगा cos 38। अब देख लीजिए दोनों तो सेम ही चीज़ है, ये और ये, तो कितना हो जाएगा आपका 0। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड, इफ 10a 10 ये मार्कर तो एकदम पूरा, 10 इक्वल टू यहाँ पे cot a माइनस 18, cot a माइनस 18, और यहाँ बोले वेयर 2a इज ए एक्यूट एंगल, 2a इज ए एक्यूट एंगल। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ध्यान दीजिएगा।
अब देख लीजिए आपका ये दिया हुआ 10 2a इक्वल्स टू कितना दिया, कॉट a माइनस 18। अब ध्यान दीजिए, तो हम इसको अगर चेंज करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉट 90 माइनस 2a, और यहाँ पे कॉट a माइनस 18 है ही। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब ध्यान दीजिए, तो माइनस 2a और ये इधर आएगा तो माइनस a और माइनस 18 और माइनस 19, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 9 1 10 माइनस 108। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 108/3। इसको काट लीजिए, 3 से 3 3 जा 9, ये 3 6 जा तो 36 डिग्री। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 36 डिग्री। ओके, a की वैल्यू आपका 36 डिग्री। उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 4 इफ 10a, अरे यार वो मार्कर लो, इफ 10 यहाँ पे 10a, सबका तो यही हाल है सब नाम का। देखिए, इफ 10a इक्वल्स टू 10b, ये 10a इक्वल टू कॉट b, और ये हमको निकालना है प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये देख लीजिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए। अगर हम मान लीजिए 10a को ऐसे ही छोड़ दें और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 10 90 माइनस b। अब देख लीजिए, तो 10 से 10 को कैंसिल कर दीजिए और a इक्वल टू 90 माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 90। यही आपको प्रूव करना था। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5th, कोसेक 4a इक्वल्स टू, दिमाग खराब, कोसेक 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ से हमको बोल रहा है कि a की वैल्यू फाइंड कीजिए,
ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज कर दीजिए। एक को चेंज करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक 90 माइनस कोसेक सेक 4a, ये सेक 4a। तो इसको हम लोग लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a, और ये आपका हो जाएगा कोसेक 90 माइनस ये a माइनस 20। उसी तरीके से ये कॉस कट जाएगा और 90 माइनस 4a इक्वल टू आपका ये हो जाएगा a माइनस 20। सबको इधर लाइए तो माइनस 4a, अब माइनस a इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90। तो अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 110। इसको काटिए तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 110/5। तो 5 2 जा 10, अब 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू कितना निकल जाएगा 22 डिग्री। ओके, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये बोल रहा है यहाँ पे 6 A B and C are interior angle of triangle ABC, then show that sin B plus C अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस A/2। ध्यान दीजिए इसको जो करेंगे हम लोग, अब देख लीजिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये बोला कि ABC मतलब ये एक इंटीरियर एंगल है, कोई ट्रायंगल है उसका जो ना मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। तो दोनों का ये एंगल इंटीरियर। तो हम लोग जानते हैं कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या जानते हैं 180 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम लोग एक काम करें, इसको हम क्या करें 2 से डिवाइड कर दें बोथ साइड्स डिवाइडिंग बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C/2 इक्वल टू 180/2। तो अब देख लीजिए तो ये कितना हो जाएगा A/2 B/2 और C/2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देख लीजिए इधर क्या है A/2, इसको हम लोग B/2 प्लस C/2 इक्वल टू 90 माइनस A/2। अब दोनों तरफ क्या लेना, साइन ले लीजिए। तो साइन अगर ले लें तो ये कितना हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा B प्लस C/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस A/2। ओके, तो अब देख लीजिए साइन B प्लस C/2 इक्वल टू क्या हो, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो कॉस थीटा, तो कॉस A/2। यही आपको प्रूफ करना था। ओके, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन 7वां। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस साइन 60 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, बिटवीन 0 से 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में इसको एक्सप्रेस करना है और इसको एक्सप्रेस करके बताना है। तो अब ये देख लीजिए मतलब बोला कि 45 के बीच में ही होना चाहिए। तो साइन
अगर हम लोग क्या करें 90 माइनस, तो इसको अगर हम लोग 90 माइनस, इसको एक्स माइनस कर दीजिए, तो माइनस 67 किस पे होगा ये, तो 90 माइनस हम लोग 67 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 8 में से 6 2, तो 9 ये 23 डिग्री। अब फिर इसको भी आप एक्सप्रेस कर दीजिए, तो कॉस 90 माइनस, 90 में से इसको माइनस कर दीजिए 75 को, तो 10 में से 5 और यहाँ पे 8 में से ये 15 डिग्री, माइनस 15 डिग्री। ओके, अब देख लीजिए, तो आपका ये तो हो जाएगा साइन, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब देख लीजिए, ये जो 23 है और ये 15 है, ये क्या 0 और 25 के बीच लाई करता था, बस यही दिखाना था। ओके, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये